डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं IADC रिग पास का। तो लास्ट टॉपिक जो हमने इसका डिस्कस किया था उसके अंदर रिग प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस की थी। आज जो हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बोट ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या इसके अलावा हमें स्विंग रोप्स की मदद से कैसे हम उनको यूज़ करके एक आपकी जो बोट है उससे किसी रिग प्लेटफॉर्म पे या किसी भी स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं या उसके अंदर हमें क्या प्रिकॉशंस लेना होगी। पहले शुरू करते हैं बोट ट्रांसपोर्टेशन से। बोट आपको पता है कश्ती को बोलते हैं। बोट ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जिस तरह कल हमने डिस्कस किया हेलीकॉप्टर के ज़रिए, तो इसी तरह आपके डिफरेंट एरियाज होते हैं वहाँ से सी के अंदर रिग तक आने के लिए, ऑफशोर रिग तक पहुँचने के लिए होता क्या है कि उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए होता क्या है कि बोट्स की हेल्प से जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। एज यूजुअल जिस तरह आपके हेलीकॉप्टर में पायलट जो था वो टोटल कमांड में था, तो यहाँ पर द बोट कैप्टन इज इन टोटल कमांड ऑफ द बोट। तो यहाँ पर जो बोट का कैप्टन है वो टोटल कमांड में होगा। प्रायर टू बोर्डिंग द क्रू बोट personnel should be informed of the type of transfer procedures used to gain access to the MODU, MIDU और प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात यह है कि प्रायर टू बोर्डिंग द क्रू बोट, सबसे पहली बात यह है कि जो क्रू बोट, जो बोट का अमला है वो क्या करेगा, जितने भी पर्सनल हैं जिनको वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है उनको सारे का सारा प्रोसीजर बताएगा कि आपको बोट से लेके उस प्लेटफॉर्म तक, उस रिग तक कैसे पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे दो एब्रीविएशन है वो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। जो MODU होता है इट स्टैंड्स फॉर मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट। तो बेसिकली रिग की बात की जा रही है। या दूसरा आप इसको MIDU भी बोल सकते हैं, मोबाइल इम्पेयर्ड ड्राइविंग यूनिट। तो इसमें से किसी भी मतलब MODU, MIDU या प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है इट शुड बी ascertained whether any person or persons are feeling ill, suffer from vertigo or have any anxiety regarding transfer procedure। कि इस चीज का ascertain मतलब पता लगाया जाएगा, इस चीज का पता लगाया जाएगा कि कोई पर्सन बीमार तो नहीं महसूस कर रहा है इस दौरान, या किसी को इस बोर्ड के दौरान चक्कर शक्कर तो नहीं आ रहे, वर्टिगो बोलते हैं कि दिमाग का चकराना, डिजीनेस को बोला जाता है। और हैव एनी एंग्जाइटी रिगार्डिंग, तो या उसको कोई खौफ है, कोई मलाल है, इस तरह से कोई चीज है कि वो जो है वो ट्रांसफर के प्रोसीजर में घबरा रहा है। पैसेंजर्स should remain in the designated passenger area until the captain has given the clearance to exit। अब पैसेंजर जो है वो डेजिग्नेटेड पैसेंजर एरिया में ही रहेंगे, वो उठेंगे नहीं कि ये मंजिल के पास पहुंच चुके हैं, जब तक कि बोट का कैप्टन उन्हें पूरी तसल्ली के साथ कह नहीं देगा कि वो प्रॉपरली उसने वहां पे जाके पार्क कर दिया है बोट को, उसके साथ पहुंच गए बिल्कुल प्लेटफॉर्म के पास। तो उसी सूरत में जो है पैसेंजर वहां से मूव होंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज आती है वो है हमारे पास पर्सनल कैरियर शुड बी यूज टू ट्रांसफर। अब इसके अंदर क्या होगा कि पर्सनल कैरियर्स शुड बी यूज टू ट्रांसफर पर्सनल बिटवीन द रिग एंड बोर्ड। अब क्या होगा, पर्सनल कैरियर क्या है वो हम थोड़ा सा इसके आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे पर्सनल कैरियर से मुराद ये है, वो कह ये रहे हैं कि रिग और बोर्ड तक पहुंचाने के लिए बीच में पर्सनल कैरियर क्या होता है, ये आपका क्रैडल नुमा भी हो सकता है, आपका कोई भी ऐसा हेल्पिंग एड जिसकी मदद से आप इंडिविजुअल को या पर्सनल्स को उठा के उसमें रख के, उस बास्केट में रख के, इवन पर्सनल बास्केट होती है उसमें रख के आप बोट से रिग तक, और जब वापस जाना चाह रहे हैं तो रिग से बोट में उसकी मदद से ट्रांसफर करने की कोशिश करें। ऑल पर्सनल शुड वेयर प्रॉपर PFD आपके पास क्या है, पहले भी बता चुके हैं। PFD होता है पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस, ठीक हो गया जी। उसके अंदर क्या होगा कि आप वो पहनेंगे ताकि अगर आप गिर जाते हैं पानी में या कोई भी वर्कर गिर जाता है तो ऐसी सूरत में उसको कोई प्रॉब्लम ना आए और वो उसको जो है कोई भी वो डूबे ना, इस खदशे को खत्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास और वर्क वेस्ट यही होती है काम करने वाली, ये जो आपकी
आप ये कह सकते हैं शर्ट्स हो सकती हैं, बुनियान वगैरह हो सकती है, कि जिसकी मदद से पता चल जाता है कि आप वहाँ पे अगर पानी में गिरते हैं तो डूबे ना, या आप जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाएं उसके अंदर। एंड इमर्शन सूट वेयर रिक्वायर्ड, तो इमर्जन सूट भी जो होता है वो आपका डूबने शुबने से बचाने के लिए इस्तेमाल जो सूट होता है उसको बोलते हैं। सिक्योरली डॉन ड्यूरिंग द ट्रांसफर, द पर्सन इन चार्ज शुड ascertain whether or not there are any first time riders. The number of personal transfer per trip in a personal carrier should not exceed the manufacturer's recommendation. पहली बात कि इस चीज का भी पता लगाया जाएगा कि इसके अंदर इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कोई नया राइडर तो नहीं है जो पहली बार आया है, और अगर है तो उसके लिए फिर उसको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होगी। दूसरी बात, जितने भी पर्सनल ट्रांसफर्ड होंगे या पर्सनल कैरियर होंगे तो उस दौरान इस बात की यकीन दहानी मुकम्मल तौर पर की जाएगी जो पर्सनल कैरियर या पर्सनल बास्केट यूज की जा रही है उसकी जो कैपेसिटी है उसको एक्सीड ना किया जाए। किस तरह एक्सीड ना किया जाए, जितना मैन्युफैक्चरर ने बताया है सिर्फ उस हद तक की जाए, उससे ज्यादा वो आगे मत जाएं, उससे ज्यादा इक्विपमेंट या बंदे उसके अंदर नहीं आने चाहिए। फर्स्ट टाइम राइडर्स शुड रिसीव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू सेफली राइड द पर्सनल कैरियर। पर्सनल शुड स्टे क्लियर ऑफ टाई अप लाइन्स। अच्छा, पर्सनल जो है ये दूर रहेंगे। क्लियर ऑफ टाई अप लाइन, टाई अप लाइन्स क्या है कि बेसिकली जो आपको उसके अंदर रस्से मौजूद होंगे जिनसे उसको बोट को बांधा जाता है किसी भी पॉइंट के साथ, ताकि बोट की जो मूवमेंट है या वो पानी की तरफ वापस जाना छोड़ दे या रुक जाए। और ऐसा ना हो कि अगर टाई अप लाइन्स ना हो तो बोट को इस तरह ही छोड़ दे तो बोट वापस पानी की तरफ भी जा सकती है। द बोट कैप्टन कैन एंड विल रिफ्यूज बोर्डिंग privileges to anyone suspected of being under the influence of alcohol or drugs. This person should then be referred to the company officials for further action. सेम जी जिस तरह आपका पायलट था कि प्रिविलेजेस की इजाज़त, मतलब वो कोई भी ऐसा मुश्तबा शख्स जिसके ऊपर ये शुबा है बोर्ड कैप्टन को कि ये जो इंडिविजुअल है इसने कोई भी ड्रग वगैरह ली हुई है, तो ऐसी सूरत में वो उसको अलाउ नहीं करेगा और उस पर्सन को फौरन से कंपनी ऑफिशियल के हवाले कर दिया जाएगा ताकि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे प्रॉपरली और उसको प्रॉपर जो भी आपके डिसिप्लिनरी जो प्रोसीजर्स हैं वो अडॉप्ट किए जाएं और जो भी करना है तो वो फर्दर एक्शन वो करेंगे। बोर्ड कैप्टन का इख्तियार यहाँ पे इतना ही है कि वो उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो इस तरह से इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग के, मतलब वो मंशियात या शराब वगैरह के नशे में बोट के ऊपर सवार नहीं हो सकता। बैगेज शुड बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द कैप्टन्स इंस्ट्रक्शन। बैगेज जो हो गया जी, जो आपका साजो सामान है आपके साथ, वो जैसे बताएगा आपको कैप्टन, आपने उसी तरह स्टोर करना है, अपनी मर्जी से दाएं बाएं आपने उसको फैला के ढेर नहीं लगा देना। पर्सनल शुड नॉट स्टैंड अंडर अ सस्पेंडेड लोड वाइल ऑन द डेक ऑफ द बोट। डेक ऑफ द बोट क्या है जी, उसका जो तख्ता उसका जो मेन है उसके ऊपर नहीं खड़े होंगे, बल्कि जो जगह दी गई है जो एरिया है उनके लिए सिर्फ वो वहीं पे ही बैठेंगे। द डेक ऑफ द वेसल शुड हैव अ सफिशिएंट क्लियर एरिया टू लैंड द पर्सनल ट्रांसफर डिवाइस। अब ये जो डेक होता है, ये जो तख्ता उसका लगा होता है, आपकी जो बोट होती है उसका जो पार्ट होता है तख्ता, उस डेक के ऊपर जो वेसल है, जो चीज भी कोई भी आपने ट्रांसफर डिवाइस कुछ भी रखना है तो वो इतना सफिशिएंट हो उसका वेसल, उसकी वो जो एरिया है वो इतना होना चाहिए कि आसानी वहां पर ट्रांसफर डिवाइस आराम से आ सके। ये तो हमने डिस्कस किया था आपका बोट ट्रांसपोर्टेशन। अब हम डिस्कस करेंगे स्विंग रोप्स। स्विंग रोप्स क्या होता है कि कई जगहों पर आपको ट्रांसफर के अमल के दौरान स्विंग रस्सों की, स्विंग रोप्स ये जो रस्से होते हैं आपको इनकी जरूरत पड़ सकती हैं। पर्सनल हु में रिक्वायर ट्रांसफर बाय स्विंग रोप शुड रिसीव ट्रेनिंग इन द प्रोसीजर। तो कोई भी ऐसे पर्सनल जिन्हें हमने स्विंग रोप्स के जरिए ट्रांसफर करना है तो उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाएगी। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद द बोट कैप्टन शुड डिटरमिन इफ वेदर कंडीशंस आर सेफ फॉर स्विंग रोप ट्रांसफर। और जो पर्सन इन चार्ज होगा इस स्विंग रोप्स ऑपरेशन का, वो कैप्टन बोट कैप्टन के साथ मिलके इस चीज का अंदाजा लगाएगा, इस चीज का यकीन करेगा कि आया इन कंडीशंस में ये महफूज तरीका है कि हम स्विंग रोप ट्रांसफर कर सकें।
ऑल पर्सनल शुड वेयर सिक्योरली डॉन PFDs और वर्क वेस्ट एट ऑल टाइम्स व्हाइल यूजिंग अ स्विंग रोप। तो स्विंग रोप के दौरान जितनी भी पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से अगर कोई बंदा गिर जाए पानी में तो वो उसको डूबने नहीं देंगी, तो वो डिवाइसेस तो लाजमी है। वो तो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं या आप उसके अंदर बोट में बैठे हैं, स्विंग रोप्स कोई भी चीज़ है, आपको जैसे ही सी के पास जाना है तो आपकी ये डिवाइसेस जो हैं वो आप इन डिवाइसेस से इक्विप्ड हर सूरत होने चाहिए। रोप्स एंड अटैचमेंट शुड बी क्लीन, इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड पीरियडिकली। रोप्स और अटैचमेंट जो होंगी लाजमी बात है क्लीन हो, इंस्पेक्ट आपने करनी है, क्योंकि बहुत बड़ा आप इंडेंजर में कर रहे हैं वर्कर्स को उसकी मदद से, तो इसलिए टेस्टेड पीरियडिकली, सारे टेस्ट वगैरह इंस्पेक्शन वगैरह आप सारी चीजें उसकी करेंगे। डेक हैंड शुड बी अवेलेबल टू असिस्ट पर्सनल इन बोर्डिंग और लीविंग द बोर्ड। अच्छा, बोर्ड के ऊपर चढ़ते उतरते हुए डेक के साथ जहां से उतरना चढ़ना है उसके साथ कोई डेक हैंड होना चाहिए ताकि उसको पकड़ के आसानी से उतर और चढ़ सके। और इसी सूरत में अगर स्विंग रोप्स भी यूज हो रही हैं तो उसको हेल्प आउट करे कि वो इजीली उसको सिर्फ स्विंग रोप्स के आसरे पे ना, उसकी मदद से भी उसको आगे जाने में आसानी हो। मैन प्लेटफॉर्म शुड हैव अ पर्सन ऑन द लैंडिंग साइड टू असिस्ट पर्सनल एज दे स्विंग फ्रॉम द बोट। अच्छा जी, अब मेन प्लेटफॉर्म वो होते हैं जहाँ पे लोग मौजूद हैं, जहाँ पे स्टाफ मौजूद है, तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि जो पर्सन लैंडिंग साइड पे, तो वहाँ पे उनका एक ट्रेन्ड पर्सन मौजूद होगा। वो क्या करेगा, जैसे ही बोट से स्विंग रोप की मदद से स्विंग करके बंदों को वहाँ से भेजा जाएगा रिग के ऊपर, तो वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर या MODU के ऊपर जब भेजा जाएगा तो वो आगे से उसको असिस्ट करे कि जैसे ही पर्सनल उस रेंज में आया तो वो उसको असिस्ट करे कि इजीली वो बंदा वहां पर ट्रांसफर हो सके। दिस पर्सन शुड बी सिक्योर टू द स्ट्रक्चर विद एडिक्वेट फॉल प्रोटेक्शन एंड वेयर अ लाइफ प्रिजर्वर। अच्छा जी, अब ये बंदा भी जो है ट्रेंड तो होगा लेकिन इसको भी सेफ्टी इसकी पूरी करनी है, मतलब इसने भी PFD वगैरह पहना हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी जर्क के, किसी इम्पैक्ट के नतीजे में ये भी जा सकता है कि समुद्र में चला जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपने करना क्या है कि इसको PPEs वगैरह, फॉल प्रोटेक्शन, हर चीज़ मुहैया करनी है। ट्रांसफर बाय रोप शुड बी एट द पीक ऑफ द वेसल राइज, बोथ हैंड्स शुड बी यूज, दोनों हाथों से करेंगे, एक हाथ से रस्से पे नहीं जाएगा। हैंड आर्टिकल्स एंड लगेज शुड बी ट्रांसफर्ड सेपरेटली, और हाथ में कोई भी दस्ती सामान हो या दूसरे बैग वगैरह आपके साजो सामान है उसको सेपरेटली ट्रांसफर किया जाएगा। उसके लिए क्या मेथड आप किया जाएगा वो एक अलग इशू है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वर्कर्स को कैसे एक वर्क प्लेटफॉर्म, रिग प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचाया जाए। अ स्विंग रोप दैट प्रोवाइड्स मोर पॉजिटिव ग्रिपिंग देन अ रेगुलर रोप शुड बी यूज। बिल्कुल सही है, आपने आम रस्से इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि वो रस्से इस्तेमाल करना है जिनको ग्रिप करते हुए प्रॉब्लम ना हो, हाथ से स्लिप ना हो, उनकी ग्रिप बैठे पूरी तरह से। इल और इंजर्ड पर्सनल शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय स्विंग रोप अनलेस इट इज डिटरमिन्ड दैट इट इज सेफ टू डू सो। अच्छा जी, इल और इंजर्ड पर्सन को आप यूं ट्रांसफर ना करें जब तक कि आपको पूरा यकीन ना हो जाए कि ये सेफ है कि हम इनको ट्रेवल करवा सकते हैं। बोथ पर्सनल आर ट्रांसफर्ड बाय बिफोर पर्सनल आर transferred by swing rope, it should be determined that they have adequate upper body strength। अब जी वो देखें, upper body strength का मतलब ये है कि जब भी आपने स्विंग रोप से करना है तो उनके अंदर इतनी सकत होनी चाहिए कि वो एक प्रेशर जो है वो उसका जनरेट कर सकें, क्योंकि स्विंग रोप से जब आप स्विंग रोप की मदद से जाएंगे तो इसमें आपको बॉडी प्रेशर रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब तक आप बॉडी प्रेशर नहीं देंगे तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि आप बोट से रिग पे जाते हुए इसके दरमियान ही पे कहीं पे न गिर जाएं। तो ऐसी सूरत में आपने देखना है तो इंडिविजुअल की जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है उसको देखते हुए भी कई दफा स्विंग रोप से ट्रांसफर का डिसाइड किया जाता है। अदरवाइज पर्सनल बास्केट यूज कर ली जाएगी, और पर्सनल बास्केट जो है जो इस रिग प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्तेमाल हो सकती है उसके बारे में बहुत जल्द अगले लेक्चर में डिस्कशन होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।